हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्रवों के प्रवाह का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है 10 के घात -2 मीटर की समतल प्लेट तथा एक अन्य बड़ी प्लेट के बीच तेल 1.0 mm मोटी परत है। प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए कितना बल चाहिए। तेल का श्यानता गुणांक 1 पॉइज है। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं उसे हम देख लेते हैं। 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर चूंकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का यूनिट होता है, तो A बराबर हमें दिया है 10 के घात -2 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल लिख दिए। उसके बाद करा है कि प्लेटों के बीच जो तेल है 1.0 mm मोटी है, तो डेल जेड जो दो परतों के बीच की जो ऊंचाई है या दूरी है उसको हम डेल जेड से दिखाते हैं। वो दिया हुआ है 1 mm, यानी 1.0 mm। mm को जब मीटर में बदलते हैं तो 1.0 गुणे 10 के घात -3 मीटर, ये हो जाएगा। उसके बाद करा है प्लेट को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने के लिए, यानी यहां पर ये चीज हमारा वेग दिया है, यानी डेल वी का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब इस सेंटीमीटर पर सेकंड को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसमें 1.5 गुणे 10 के घात -2 का अगर गुणा कर दे तो ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकंड। श्यानता गुणांक जो हमें दिया है ईटा बराबर 1 पॉइज दिया है, जिसे हमें एमकेएस में बदलना है। तो 1 पॉइज बराबर होता है 1/10 किग्रा प्रति मीटर सेकंड। और हमें बल की गणना करना है, तो बल F बराबर हमारा सूत्र होता है ईटा ए डेल वी अपॉन डेल जेड। तो जो ये सूत्र है उसमें हम सभी के मान रख देते हैं। ईटा का मान 1/10 गुणे ए का मान 10 के घात -2 गुणे डेल वी का मान 1.5 गुणे 10 के घात -2 बटे डेल जेड का मान 1 गुणे 10 के घात -3। तो अब इसे हम गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका 1.15 का जो गुणा 1 में करेंगे तो 1.5 हो जाएगा गुणे 10 के घात। अब यहाँ जो है 10 के घात -2 है और यहाँ -2 है, चूंकि समान आधार है तो उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों के चिन्ह माइनस में दिए हैं। उसी तरीके से नीचे का सॉल्व करेंगे तो 10 के घात -3 ये है और +1, तो +1 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 1.5 गुणे 10 के घात -4 बटे 10 के घात -2। अब ये -2 ऊपर आके +2 हो जाएगा, 4 में से 2 चला जाएगा तो हमारा बचेगा सिर्फ 2। तो 1.5 गुणे 10 के घात -2, बल का मात्रक न्यूटन, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.0 mm व्यास की एक गोली किसी द्रव से भरी टंकी में डाल दिया जाता है। गोली की सीमांत चाल की गणना कीजिए। क्वेश्चन में दिया है गोली का घनत्व 8.0 गुणे 10 के घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, द्रव का घनत्व 1.0 गुणे 10 के घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब, द्रव का श्यानता गुणांक 1.0 किग्रा प्रति मीटर सेकेंड तथा स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में दिया है गोली का व्यास, व्यास को हम कैपिटल डी से दिखाते हैं। व्यास बराबर दिया है 2.0 mm। व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है। सॉल्व करेंगे 2.0 बटे 2, काट देंगे 1.0 mm।
mm को हम मीटर में बदल देंगे तो 1.0 गुणे 10 के घात -3 मीटर। ये हो गया गोली की त्रिज्या। उसके बाद सीमांत चाल निकालना है, यानी v हमें निकालना है और हमें दिया गया है गोली का घनत्व रो। गोली के घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, जिसका मान दिया है 8.0 गुणे 10 के घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। और द्रव का घनत्व हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1.0 गुणे 10 के घात 3 किग्रा प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद श्यानता गुणांक दिया हुआ है, श्यानता गुणांक को ईटा से दिखाते हैं। ये दिया 1.0 किग्रा प्रति मीटर सेकंड और स्मॉल जी बराबर दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी चीजें दी हैं, हमें v का मान निकालना है। हमारा सूत्र होता है v इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू स्मॉल जी बटे ईटा। सभी के मान रख दिए तो हमारा हो जाएगा 2/9। r का मान रखेंगे 1.0 गुणे 10 के घात -3 का होल स्क्वायर इंटू रो का मान 8.0 गुणे 10 के घात 3 माइनस 1.0 गुणे 10 के घात 3 गुणे 10 बटे ईटा का मान 1। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2/9 गुणे 1 का वर्ग 1 और 10 के घात -3 का वर्ग करेंगे 10 के घात -6 हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों में 10 के घात 3 है तो ये कॉमन ले लेंगे तो 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। 7 गुणे 10 के घात 3 गुणे 10। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7 बटे 9 गुणे 10 के घात -6 प्लस 3 प्लस 1। क्योंकि यहाँ 10 के घात -6 है, यहाँ +3 है और यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 2 का गुणा 7 में करेंगे 14, 14 में 9 से भाग दे देंगे तो 9 1 कम 9 5 बचा, दशमलव लगा दिए 9 पूरे 45, 9 पूरे 45 यानी 1.55 गुणे 10 के घात -2 मीटर पर सेकंड। अब इसे हम इस तरीके भी लिख सकते हैं 1.55 10 के घात -2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है तो इसे हम सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं जो कि हमारा आंसर होगा। ये चाहे ये, आप दोनों में से कोई लिख दीजिए, आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद एक समान चाल 1.0 सेंटीमीटर पर सेकंड से एक तरल में गिर रही है। यदि तरल का श्यानता गुणांक 1.0 गुणे 10 के घात 2 किग्रा प्रति मीटर सेकंड हो तो बूंद पर लगने वाले श्यान बल की गणना कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो चीज आप देख लीजिए। 1.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी r बराबर दिया हुआ है 1.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो 1.0 गुणे 10 के घात -2 मीटर। फिर उसके बाद दिया है एक समान चाल आपका v इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर प्रति सेकंड को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो हो जाएगा 1.0 गुणे 10 के घात -2 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद आपका दिया है श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू 1.0 इंटू 10 के पावर 2 किग्रा प्रति मीटर सेकंड और हमें श्यान बल यानी F की गणना करना है। हमारा सूत्र होता है F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब इसमें सभी के मान रख देंगे 6 इंटू पाई का मान 3.14
ईटा का मान हमें दिया गया है 1.0 इंटू 10 के पावर 2, आर का मान 1.0 इंटू 10 के पावर -2, इंट का मान दिया है 1.0 इंटू 10 के पावर -2। अब इन सभी का आपस में गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6 कम 6, 6 2 8, 6 त्रिक 18, 0.2 अंक पे ये लगा दिए। बाकी सब एक है, एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो वही मान मिलेगा, गुणे 10 के घात। अब यहाँ 10 के घात +2 है, -2 और ये -2, तो +2 -2 अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारा हो जाएगा 18.84 गुणे 10 के घात -2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं -2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.1884 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। ये आंसर हो चाहे ये आंसर, आप दोनों में से कोई लिख दीजिए, आंसर सही माना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव के प्रवाह का वेग 8 मीटर पर सेकंड है। द्रव का वेग शीर्ष ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया है 10.0 मीटर पर सेकंड, यहाँ दशमलव है, 10.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका दिया है क्वेश्चन में प्रवाह का वेग v इक्वल टू दिया है 8.0 मीटर प्रति सेकंड और स्मॉल g बराबर दिया है 10.0 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें निकालना है वेग शीर्ष। तो वेग शीर्ष का हमारा सूत्र होता है, वेग शीर्ष बराबर v²/2g। अब v²/2g हमारा सूत्र है, इसमें v का मान और g का मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा v का मान 8 का वर्ग बटे 2 गुणे 10, 8 का वर्ग हमारा 64 हो जाएगा बटे 2 गुणे 10। अब इस 64 को 2 से काटेंगे तो 32 बार में कटेगा, 32 में हम 10 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 3.2 मीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान परिच्छेद वाली क्षैतिज पाइप में द्रव बह रही है। एक स्थान पर पाइप की त्रिज्या 0.50 सेंटीमीटर तथा द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एक अन्य स्थान पर द्रव का वेग 4.0 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो वहां पाइप की त्रिज्या कितनी होगी। तो हमें क्वेश्चन में असमान परिच्छेद वाली नली दी गई है। असमान परिच्छेद वाली नली होती क्या है पहले वो जान लीजिए। ऐसी नली जिसके दोनों सिरों पर जो व्यास है वो अलग अलग हो, अर्थात उनकी जो त्रिज्याएं हैं वो अलग अलग हो, तो ऐसी नली को हम असमान परिच्छेद वाली नली कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ही आपका वैसी नली लिया गया है जिसमें एक सिरे पर त्रिज्या r बराबर दिया है 0.50 सेंटीमीटर, तो इसे हम मीटर में बदल लेंगे। 0.50 गुणे 10 के घात -2 मीटर। उसके बाद वहां पर द्रव का वेग दिया है 25 सेंटीमीटर, यानी इसे हम r1 ले लेंगे, और द्रव का वेग जो v1 है वो हम लेंगे 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे तो 25 गुणे 10 के घात -2 मीटर पर सेकंड। नली के दूसरे सिरे पर आपका बीच में कहीं भी ले लिया गया है, जो वेग है द्रव का वेग वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है, यानी v2 बराबर 4.0 सेंटीमीटर पर सेकंड, जिसे हम मीटर में बदल देते हैं तो 4.0 गुणे 10 के घात -2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें उस जगह पर त्रिज्या की गणना करना है, यानी r2 निकालना है। तो अविरतता के सिद्धांत से
अविरतता के सिद्धांत से चलेंगे तो हमारा सूत्र होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ A1 A2 जहां पर हम त्रिज्या ले रहे हैं उस जगह का क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का, तो इस A1 की जगह हम रखेंगे पाई R1 स्क्वायर, V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाता है। अब R1 और V1 और V2 के मान रख देंगे, R2 का मान निकल जाएगा। तो R1 का मान 0.5 गुणे 10 के घात माइनस 2 का वर्ग इंटू V1 की वैल्यू 25 गुणे 10 के घात माइनस 2 बराबर R2 स्क्वायर नहीं मालूम है, उसी तरह रहने देंगे। V2 का मान 4 गुणे 10 के घात माइनस 2। तो अब ये इधर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा R2 स्क्वायर इक्वल टू 0.25 गुणे 10 के घात माइनस 4 गुणे 25 गुणे 10 के घात माइनस 2 पूरे के बटे 4 गुणे 10 के घात माइनस 2। अब ये 10 के घात माइनस 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब जो है इसका गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा R2 स्क्वायर इक्वल टू 25 का गुणा 25 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 और 0.2 अंक पे ये हो जाएगा गुणे 10 के घात माइनस 4, ये बचा हुआ है बटे 4। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो R2 इक्वल टू हो जाएगा रूट में 6.25 गुणे 10 के घात माइनस 4 बटे 4। 6.25 का जब वर्गमूल करेंगे तो मिलेगा 2.5 गुणे 10 के घात माइनस 4 है, उसका वर्गमूल करेंगे तो 10 के घात माइनस 2 मिल जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2, तो इसे काट देंगे तो मिलेगा 1.25 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर। अब 10 के घात माइनस 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, तो हमारा हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टंकी की दीवार में स्वतंत्र तल से 5 मीटर नीचे बने छिद्र से जल के बहिस्राव का वेग ज्ञात कीजिए। स्मॉल g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब बहिस्राव वेग होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई टंकी है, इस टंकी में हम जल भर दिए पूरा, जिसकी ऊंचाई, जिसकी जल की गहराई जो है कैपिटल H माने, यानी कैपिटल H गहराई तक हम जल भरे हुए हैं। इसमें जो ऊपरी परत होता है जल का, इसे हम कहते हैं स्वतंत्र तल। अब इस तल से कितना नीचे, कोई भी आप छिद्र कर दीजिए, हम ये छिद्र कर दिए, तो यहां से द्रव हमारा नीचे की तरफ बाहर गिरेगा। तो ये जिस वेग से बाहर की तरफ निकलता है उसी को हम बहिस्राव वेग कहते हैं। यानी जो द्रव किसी टंकी में बने छिद्र से बाहर गिरता है उसे हम बहिस्राव वेग कहते हैं। उसी की हमें गणना करना है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि जो है तल से, स्वतंत्र तल से 5 मीटर नीचे गहरा छिद्र कर रहे हैं। यहां से इसकी हाइट हम 5 मीटर मान लें, यानी स्मॉल h इक्वल टू 5.0 मीटर। उसके बाद g का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें v की वैल्यू निकालना है। तो v बराबर होता है √2gh। तो मान रख देंगे करनी में 2 गुणे g का मान 10 गुणे
5, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 10 का गुणा 10 में कर दिए तो 100, 100 का वर्गमूल हमारा हो जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी इस टंकी में बने छिद्र से जो द्रव बाहर निकल रहा है उसका जो वेग होगा वो 5 मीटर पर सेकंड होगा, जो कि हमारा आंसर है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।